जवाब दिया ना ना ना, पराए पैसा वाले से घर में कंगाली ही अच्छी, 20,000 की हथनी से मेरे घर में गैया ही अच्छी, 20,000 की। मेरे श्रोता बंधुओं, जैसी इतनी शब्द सुनिए जवाब दिया, एक काम करो, मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने अगर दूसरी शादी कर ली ना तो तेरी जीवन की बर्बादी हो जाएगी। मेरे श्रोताओं, एकदम से पैर पकड़ लिए, स्वामी मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा, आप दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी जब कर लोगे ना तो मेरे घर में बहन आ जाएगी ना, और जब बहन आ जाएगी तो उसके कोई ना कोई संतान जन्म ले लेगी, जो ये निर्वंशिया का जो कलंक लगा है ना वो दूर हो जाएगा। मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे इतने शब्द सुने हैं, संतान जिनकी नहीं होती है ना, यही दुख होता है। मन में विचार किया, स्वामी अगर तुमने दूसरी शादी नहीं की ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हें दोबारा चेहरा नहीं दिखाऊंगी। जैसे इतने शब्द सुने, आज महाराज उत्तान बात कहने लगे, रानी मुझे मजबूर मत करो, तुम मुझे मजबूर कर रही हो ना, मुझे मजबूर मत करो, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। रानी कहने लगी, अगर तुमने दूसरी शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हें शाम को चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मर जाऊंगी। उसी समय महाराज उत्तान बात को मजबूर कर दिया। उत्तान बात से कहा, एक काम करो, तुम शादी करो। और जब शादी करने के लिए तैयार हुए हैं तो माताओं, दूसरा विवाह जो हुआ है महाराज सुरुचि के साथ में, और जब सुरुचि के साथ में विवाह हुआ और विवाह करके जब आए हैं ना कि विवाह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई, विवाह कर महाराज दूसरा विवाह किसके साथ में? सुरुचि के साथ में हुआ। विवाह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है, और सुनीति नारथी पहले, सुनीति नारथी पहले, दूजी सुरुचि आई है, सुनीति जैसे दूजी सुरुचि आई, मन में विचार किया, बड़ी खुशी राजा भी मना रहे, मैंने दूसरी शादी कर ली। द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी ने सुन पाई, बेन को जल्दी ले आई, बेन को जल्दी ले आइयो, तुरंत दासी पठाई है, बेन को
मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे इतने शब्द सुने हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। विवाह करके जैसे लौट करके आए, बड़ी रानी को खबर लगी। बड़ी रानी ने मन में विचार किया, आहा मेरी बहन आ गई छोटी। उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं बढ़ दिए आगे की ओर। बांदी को बुलाया, बहन जा मेरी बहन को बड़े सम्मान से इज्जत से लेकर के आना। उसी समय महाराज जैसे बांदी वहां से चली, बांदी चली और बांदी ने वहां पर क्या देखा। बांदी ते कहीं काम करो, गिलास लेके और शरबत लेके निको ठीक ठाक तरीका से जाइए सम्मान से। हाँ सोई बनाए लो। मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे इतने शब्द सुने, अब दासी डराते जाते हुए, पता नहीं मतलब, हाँ कहूँ मतलब, हाँ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जवाब दो, बहन एक काम कर, जा एक काम कर, मेरी बहन को बड़ा सम्मान से लेके आना। मेरे श्रोताओं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, उसी समय महाराज वहां से चलिए है। आह सामने पहुंची और सामने पहुंच के बात की, एक काम करो महारानी, एक काम करो, इस डोले से नीचे उतर के आओ। जय हो। हाँ इधर तो देखो। जैसी छोटी रानी ने देखा, जवाब दिया, कौन हो तुम? महाराज। हाँ महाराज क्यों बैठे? मैं दासी। मतलब दासी? हाँ। हम समझे नहीं, किन की दासी, कहाँ की दासी? तुम्हें नहीं मालूम? महाराज जो शादी करके लाए हैं ना, हाँ जो उनकी बड़ी वाली रानी है ना, उनकी दासी। बड़ी? हाय तुम्हें ना मालूम? नहीं। महाराज की जो पहले वाली स्त्री है ना, उनकी मैं दासी हूँ। उन्होंने तुम्हें बुलाया है। इसका मतलब घर में उसी समय महाराज जवाब दिया, तुम्हारे घर में एक बहन थी, एक थी ना, तो हमें काय के लेके आए हो? और तान पात को बुलवाया पास में, इधर आओ, इधर आओ। एक बात बताओ, जब एक तुम्हारी आती तो हमें काय के लेके आए हो? तुम्हें नहीं पता? इधर का देखो। जा बता, जब एक तुम्हें आती तो मतलब, इधर देखो, जब एक तुम्हें जा आती ना, तो हमें व्यर्थ मतलब काय करे लेके आए हो ना। हम समझ रहे हैं, हम समझ गए। काफी थी हमें भारे जो कबे लाए। सुनाना, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। इधर तो देखा, मेरी मानो मेरे सैया, हाँ मेरी मानो मेरे सैया, डोला को वापस लौटा दो।
अगर मेरी जिंदगी चाहते हो हम कॉपी और हमें पहुंचा दो रे, हम कॉपी और हमें पहुंचा दो। इधर देखो, अगर मेरी जिंदगी चाहते हो मुझे पीहर में पहुंचा दो। और तानपाद मुख से कुछ बोल नहीं है। और तानपाद मन में विचार करने लगे, हे दीन बंधु भगवान, ये मुसीबत कहां से आई, ये परेशानी कहां से आई, क्या करूं क्या ना करूं। और तानपाद की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। श्रोताओं, जब आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी है, मन में विचार किया अब क्या करें। बड़ी रानी को जब पता चला है कि जिस नाटक की मैं नटनी हूँ वे नाटक टूटा जाता है, और जिस अंडे में वे आशा है वे अंडा फूटा जाता है। मन में विचार किया क्या करें, जो मैंने सोचा था वो हो नहीं रहा है। उसी समय महाराज बड़ी रानी वहां से चली, भाग करके गई, आगे की ओर बढ़ी, पास में पहुंची, बहन के चरणों में प्रणाम किया। बहन एक काम करो, एक काम करो, इस डोले से नीचे उतरो। ये महल, ये अटारी, ये घर, ये द्वार सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं।